औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि जब भी वो कहीं बैठे होते हैं या थोड़ा टाइम गुजरता है तो उनका गला और उनका मुंह खुश्क होने लगता है। तो बहुत से लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि क्या ये शुगर की अलामत तो नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि गले का सूखना या मुंह का सूख जाना ये किस चीज़ की अलामत है और क्या क्या आपको पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और इसका सद्देबाब कैसे किया जाए। और अगर आपका मुंह खुश्क होता है, आपका मुंह या आपका गला आपको खुश्क महसूस होता है, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ख़वातीन हज़रात, जो गला और मुंह का खुश्क होना है, ये सबसे ज़्यादा जो एक कॉमन चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है कि जो लोग माउथ ब्रीदर्स होते हैं, यानी उनकी नाक जो है कंजेशन की वजह से या नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से या कोई और ENT प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी जो नाक बंद होती है और वो मुंह के जरिए सांस लेते हैं। तो जब वो जाग रहे होते हैं तो वो नाक से भी सांस ले रहे होते हैं, लेकिन जब वो सो जाते हैं खुसूसन रात के वक्त, फिर ये होता है कि उनका मुंह खुला रहता है, उनकी नाक बंद होती है और वो मुंह के जरिए सांस लेते हैं। तो इस वजह से बार बार रात के वक्त उनको जागना पड़ता है, उनकी जबान खुश्क हो जाती है, उनका मुंह खुश्क हो जाता है, उनका गला खुश्क होकर इरिटेशन उनको होने लगती है और उनको खुश्क खांसी आने लगती है। सो ये माउथ ब्रीदर्स की अलामत हो सकती हैं। जब भी वो उठते हैं तो उनका मुंह खुश्क होता है, उनको बार बार पानी की सिप्स लेनी पड़ती हैं और इनको ये प्रॉब्लम जो है ये बहुत अरसे तक रहती है और रात को खुसूसन उन्हें डिस्टर्ब करती है। माउथ ब्रीदर्स के अलावा जो लोग शुगर का शिकार हैं, जिन लोगों को शुगर है और उनका शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो वो यकीनन पॉलीडिप्सिया और पॉलीयूरिया का शिकार होते हैं, यानी उनको यूरिन भी बार बार आता है, वो बार बार पेशाब के लिए जाते हैं और उनका गला और मुंह जो है वो बार बार खुश्क होता है। लेकिन इसके साथ साथ उनको और अलामत होती हैं, जिस तरह वजन में कमी आ जाना, बदन में कमजोरी आ जाना, पट्ठों की कमजोरी आ जाना और सर चकराना। ये सारी चीजें जो है अगर शुगर दायमी तौर पे ज्यादा रहे तो इन लोगों में ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिन लोगों में फालिज हो जाए, ख़वातीन व हज़रात, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फालिज का शिकार होते हैं और उनके ब्रेन में जो रगें होती हैं या वो बंद हो जाती हैं, जो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, या अगर हेमरेज वगैरह हो जाए और ब्रेन का वो एरिया जो हमारे ऑटोनॉमिक सिस्टम्स को कंट्रोल करता है, अगर ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी उसकी वजह से आ जाती है, तो इस वजह से भी उनकी जो सलाइवेशन है यानी लुआब का बनना जो है वो कम हो जाता है, या लुआब की सेक्रीशन जो है उसकी टाइमिंग जो है वो ख़राब हो जाती है और इनको अक्सर औकात अपना मुंह जो है वो खुश्क दिखाई देता है और खुश्क महसूस होता है। सो स्ट्रोक के जितने पेशेंट्स हैं जिनको फालिज हुआ हो, और इसी तरह जो लोग अल्जाइमर्स डिजीज का शिकार हो, यानी लेटर एजेस में बुढ़ापे के साथ जिन लोगों में अल्जाइमर्स डिजीज हो, उन लोगों में भी ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथीज और ये आ जाती हैं। इस वजह से उनको उनका मुंह जो है वो खुश्क महसूस होने लगता है। अल्जाइमर्स डिजीज के अलावा ख़वातीन व हज़रात, जो बुढ़ापे में जैसे लोग पहुंचते हैं, सो उनके जो मुंह में जो गदूद हैं, जो सिलाइवरी ग्लैंड्स हैं, वो उम्र के साथ साथ खुश्क होने लगते हैं और उनका भी सिलावा कम सिक्रीट होता है। इस वजह से उनका मुंह जो है वो बार बार सूखता रहता है और बार बार उनको जबान और मुंह के खुश्क होने की शिकायत होती रहती है। इसके अलावा ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कमज़ोरी की वजह से या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की वजह से या एज रिलेटेड उनमें जो इम्यूनिटी में कमी आ जाती है, सो उनमें इम्यूनिटी की कमी की वजह से जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग होते हैं, इन लोगों में मुंह के फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ज़बान के और छाले पड़ जाते हैं, और इसी तरह जो मसूड़े हैं या गला है उसके फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या ओरल थ्रश हो जाता है। इसके बाद भी उनको मुंह जो है वो खुश्क महसूस होने लगता है। और खुसूसन वो लोग जो कुछ दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें एंटीसाइकोटिक ड्रग्स शामिल हैं, जिनमें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स शामिल हैं, जिसमें जो है तो ऐसी ड्रग्स शामिल हैं जो कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात के लिए ले रहे हैं। सो मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स, खुसूसन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, और इनके साथ भी इनको मुंह के खुश्क होने की और इस तरह की और अलामात हो सकती हैं जो कि इन लोगों में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं और इन लोगों में एक शकूक व शुबहात पैदा करती हैं कि आया वो शुगर का शिकार तो नहीं है। स्मोकर्स जो हैं, यकीनी तौर पे जो लोग क्रॉनिक स्मोकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उन लोगों में भी ये शिकायत आम रहती हैं। और ऑटो इम्यून डिजीज़, इसमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज़ है, जिसमें एक डिजीज़ पाई जाती है ख़वातीन व हज़रात, जिसको शॉगरेन सिंड्रोम कहा जाता है। सो जिन लोगों में शॉगरेन सिंड्रोम हो, उन लोगों के आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, टीयर्स का जो यानी आंसुओं का जो बनना है, आंखों के पे जो पानी की फिल्म है उसका बनना वो कमज़ोर हो जाता है और इन लोगों में आंखें भी खुश्क हो जाती हैं, इनका मुंह भी खुश्क होने लगता है। सो शॉगरेन सिंड्रोम इनको अकेले भी हो सकता है, और शॉगरेन सिंड्रोम कुछ लोगों को स्किन की एक बीमारी है जिसे स्क्लेरोडर्मा कहा जाता है, जिसमें स्किन इंतहाई थिक हो जाती है, जिसमें ग्लैंड्स जो हैं उनकी रिप्लेसमेंट फाइबर टिश्यू से हो जाती है, उनके ग्लैंड्स जो है
वो ख़राब हो जाते हैं। सो स्क्लेरोडर्मा के जो पेशेंट्स हैं उनमें भी आंखों का खुश्क होना, मुंह का खुश्क होना और ये अलामत जो है ये नॉर्मली पाई जाती हैं। सो अगर आप में मुंह के खुश्क होने की या गले के खुश्क होने की अलामत पाई जाती हैं, सो आप देख लें कि इन बीमारियों में या इन अवामिल में आपको कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सो आप अगर उसकी तशखीस कर लें या अगर उसकी तशखीस हो जाए तो फिर इलाज आसान है। लेकिन जनरली आप क्या करें कि जिन लोगों का मुंह बार बार खुश्क होता है, जनरली उनके लिए यह है कि बार बार वो पानी का इस्तेमाल करें। कहीं निकलते हुए या जाते हुए अपने साथ पानी की बोतल या फ्लास्क वगैरह ज़रूर रखा करें, ताकि उनको बार बार अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो वो सिप्स ले लिया करें। इसके अलावा ख़वातीन और हज़रात, तो मुख्तलिफ़ किस्म के च्युइंगम्स अवेलेबल हैं जिनको चबा के आप जो है तो अपने सलाइवरी ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर सकते हैं और आपका सलाइवा जो है वो बार बार बन के आता है। अपने मुंह की सफाई का ख्याल ज़रूर रखिए। दिन में 3-4 मरतबा मसवाक कीजिए और सुबह शाम जो है या रात को सोते वक्त ब्रश ज़रूर किया कीजिए। अपने मुंह की सफाई का ख्याल रखें। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की लोजेंजेस अवेलेबल हैं जिनको चबा के या जिनको मुंह में रख के, जिनका इस्तेमाल करके आप जो है तो अपनी सलाइवेशन बढ़ा सकते हैं और आपके मुंह के खुश्क होने की जो आपको अलामात होती हैं वो कम से कम आपको फील होती है। जो लोग इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड हैं उनको ओरल थ्रश वगैरह होते हैं, वो एंटी फंगल वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें लोजेंजेस भी अवेलेबल हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स, मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रॉप्स अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके वो इस मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन जनरली जो है वो आप सेलाइन गार्गल्स करके, यानी पानी में थोड़ा सा नमक डाल के और उसके गरारे कर सकते हैं, ताकि आपका मुंह जो है वो साफ भी रहे और आपका मुंह खुश्क होने की जो आपको शिकायत रहती है वो आपको कम से कम फील हो। इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें संतरे वगैरह, माल्टा, कीनू, खुसूसन लीमू का इस्तेमाल जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मिंट का इस्तेमाल जो है, जो भी मिंट फ्लेवर चीज़ें आपको अवेलेबल होती हैं या मिंट पुदीने वगैरह का इस्तेमाल अगर आप अपनी खुराक में ज़्यादा करते हैं तो इसके साथ आपको ये मुंह का जो जायका उसके साथ चेंज हो जाता है या मुंह आपको खुश्क महसूस होने लगता है, ये कम से कम हो जाएंगी इंशाल्लाह। सो उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आप एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे और ये वीडियोज़ जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि जिन लोगों को ये शिकायत हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं, उनको इसका फ़ायदा हासिल हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।